झारखंड ब्रेकिंग न्यूज। आज जानेंगे कि किनकी सरकार बनेगा 2024 में। क्या झारखंड बीजेपी की अपनी सरकार बन पाएगा या झारखंड जेएमएम का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, आरजेडीओ का बनेगा, आसू पार्टी का बनेगा या किसी अन्य पार्टी की सरकार अब की बार बनने वाला। यह सब जानकारी आप लोग को बतलाने वाले हैं क्योंकि सर्वे झारखंड में हो चुका है और दोनों ही पार्टी आमना सामना हो चुकी है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में 14 सीट है और विधानसभा में 81 सीट है, जिनमें कि आज पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं कि किनकी सरकार बनने वाला है। ओपन चैलेंज आप लोग को बतलाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरी जानकारी बतलाएंगे जो कि झारखंड एनडीए का गठन करने के बाद क्या स्थिति झारखंड में रहा है, इंडिया गठन करने के बाद झारखंड कांग्रेस जेएमएम का क्या स्थिति रहने वाला है, आखिर किनको पहले सीट मिला था और अब की बार किनको किनको सीट देखने को मिलेगा। सारी स्थिति आप लोग को बतलाने वाले हैं झारखंड में और सारी जानकारी भी आप लोग को बतलाने वाले। तो शुरू करते हैं, सारी जानकारी बतलाते हैं। सबसे बतला दें कि जब 2019 में चुनाव हुआ था तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 57 सीट मिला था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 11 सीट और झारखंड जेएमएम को 7 सीट और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन को 6 सीट यहाँ पर मिला था, जिनमें कि बता दें यह विधानसभा का सीट रही थी। उनमें विधानसभा में जो चुनाव में हुआ था वह जो चुनाव का स्थिति आया था इतना सीटों पर लड़ा था, लेकिन बतला दें यहाँ पर झारखंड यहाँ पर जब 2019 का चुनाव के अनुसार में 25 सीट भाजपा का था, 16 सीट यहाँ पर कांग्रेस का रहा था और झारखंड जेएमएम का 30 रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा झारखंड के सीएम हेमंत सरकार का अगली बार सीट रहा था और वह गठबंधन सरकार कर अपनी सरकार यहाँ पर बनाए हुए थे, जिनमें कांग्रेस भी शामिल था, जिनमें कि जेएमएम का भी नेता शामिल था। लेकिन यहाँ पर बता दें ऑल इंडिया और यहाँ पर बता दें भारतीय जनता पार्टी दोनों ही गठबंधन कर मात्र यहाँ पर 27 सीट लाया था। उनके बाद ही यहाँ पर झारखंड के लगभग आप लोग को बतला दें यहाँ पर 40 से आप लोग को यहाँ 40 सीट सिर्फ झारखंड जेएमएम के और इंडिया गठन कर लाया था। उनके बाद अभी झारखंड में उम्मीदवार ज़्यादातर यहाँ पर बतला दें रामगढ़ में एसटी के द्वारा से हेमलात बना था, वहीं दुमका में बना था सुनील सोरेन, गोड्डा में निष्कांत दुबे एमएलए बना था जो कि बीजेपी का एमएलए है, वह बीजेपी का था और रामगढ़ में भी बीजेपी का चुनाव में रहा था बीजेपी का था, चतरा में भी बीजेपी का यहाँ पर एमएलए जीता था और कोडरमा में भी बीजेपी का वहाँ पर सरकार बना था जो कि अन्नू पूरन देवी यादव एमएलए बना था। उनके बाद गिरिडीह में आसू पार्टी का चंद्र प्रकाश चौधरी बनाया गया था, वहीं धनबाद में यहाँ पर पशुपालन नाथ सिंह बनाया गया था जो कि भाजपा के कार्यकर्ता थे। रांची में भी भाजपा का संजय सेठ यहाँ पर भाजपा के द्वारा से बनाया था। वहीं बीजेपी में कई नेता शामिल थे और झारखंड जेएमएम का नेता भी यहाँ पर अब की बार शामिल हुआ था, जिनमें कि बतला दें कई नेता यहाँ पर शामिल हुआ था। लेकिन अब की बार झारखंड में लोकसभा चुनाव में आने वाली है और अब दोनों ही पार्टी आमना सामना हो चुकी है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अपने वादा को पेश कर रहे हैं और 14 लोकसभा सीटों में अब की बार 13 लोकसभा सीटों के आने की वादा कर रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है कि अब की बार झारखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है यह सरकार से अपने वादा को करते हैं लेकिन वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण से झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना हो चुकी है। वहीं झारखंड में इंडिया गठन कर यहाँ पर झारखंड जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडीओ, जेडीओ सभी एक साथ हो गई है और झारखंड में यहाँ पर ग्राम विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक यहाँ पर आलमगिरी ने कहा है कि अब की बार झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जो बने हुए हैं फिर से बने हुए रहेंगे। दूसरी तरफ झारखंड के कांग्रेस नेता भी तैयारी में जुटे हुए हैं। झारखंड के कांग्रेस में अब की बार राहुल गांधी 2024 में आएंगे चुनाव में। वहीं झारखंड में अभी तक यहाँ पर 2024 की जंग बीजेपी इंडिया में 14 सीट पर नज़र देखने को मिल रही है। अब की बार झारखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन हालांकि बता दें अगर संथाल परगना से झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को ज़्यादा वोट मिलता है तो अब की बार सरकार फिर से बना पाएंगे। और दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर एक से बड़े एक निशानाबाजी भी बनाना शुरू कर दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार 7 पार्टी का गठन कर एक साथ इंडिया हुआ है जो कि 14 लोकसभा सीट 7 पार्टी झारखंड इंडिया गठन के बीच बंटवारा कर चुनाव करेंगे।
जिनमें झारखंड में गठबंधन की मुंबई में चुनाव राजनीति को लेकर बैठक हो रही है और यहीं राज्य में सीटों को तालमेल को लेकर विपक्षों के सभी दल बीजेपी के यहाँ पर खिलाफ 1-1 चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सरकार का कहना है कि अगर मैं जेल गया तो मेरी पत्नी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर रहेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया और बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अब की बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगा और झारखंड में 5 एजेंसी को बैठलाकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को जेल भेजने की जुबानी धमकी दे रही है। अब झारखंड के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जेएमएम आमना सामना होंगे। एक से बड़े एक यहाँ पर आरोप भी बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा से लगना शुरू कर दी गई है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर बड़े बड़े आरोप भी लग रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है कि अब की बार झारखंड के लोकसभा चुनाव में झारखंड जेएमएम बीजेपी के सामना होगा और अब की बार लोकसभा चुनाव में भी टकराव देखने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर एक से बड़े एक आरोप भी लगाया जा रहा है और झारखंड जेएमएम के बाद झारखंड बीजेपी और झारखंड जेएमएम आसू पार्टी गठबंधन सरकार कर झारखंड में जीत होने की फैसला और वादा अपना कर रही है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है कि झारखंड में जब तक यहाँ पर मेरी सरकार बनी रहेगी तब तक यहाँ पर झारखंड में किसी और की सरकार नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर एक से बड़े एक आरोप भी लगाया जा रहा है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर बड़े बड़े निशाना लगने के बाद अब झारखंड के लोकसभा चुनाव में आमना सामना देखने को मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर बड़े बड़े आरोप भी दिख रहा है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को जेल जाने की ज़्यादा संभावना दिख रहा है, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर ईडी और सीबीआई के कई यहाँ पर मामले में आ चुकी है और झारखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए नए नए कानून व्यवस्था भी लगा हुआ है। अब झारखंड के विपक्षों दल पर भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार आ चुके हैं और झारखंड में किस तरह से अपनी सरकार बनाया जाए उस पर लोकसभा चुनाव में आमना सामना होंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को जब तक जेल न भेज ले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार अपने वादा को पूरा करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि यह सरकार अपने वादा को पूरा नहीं करता, सिर्फ अपनी यहाँ पर बातें रखती है और बोलता है कि मैं अपने वादा को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर एक से बड़े एक आरोप भी लगाया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड में जोरदार विरोध भी करना शुरू कर दिया है और झारखंड में लगातार यहाँ पर आमना सामना देखने को मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड के लोकसभा चुनाव में आमना सामना होंगे, कौन अपनी सरकार बना पाएंगे उस पर लगातार सोच विचार दोनों ही पार्टी कर रहे हैं।